अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों। आपने एक कहावत सुनी होगी, सब्र का फल मीठा होता है। तो दोस्तों आज उत्तर प्रदेश के सभी डाइट कॉलेज की हम ठीक है सरकारी कॉलेज में कितनी सीटें खाली रह गई हैं वो हम बताने वाले हैं। और डायरेक्ट एडमिशन में कोई भी बच्चा है, जी हाँ, अगर किसी बच्चे की मेरिट 170 नंबर है ना, तो भी वो बच्चा इन कॉलेज को अप्लाई करके सरकारी कॉलेज ले सकता है। एक एक कॉलेज की पूरी लिस्ट है। उत्तर प्रदेश में जितने भी डाइट कॉलेज है, हर एक कॉलेज की लिस्ट आज आपके सामने आने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों आपके मन में ढेर सारे सवाल भी उठे होंगे कि कौन कौन से डाइट हैं और कहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं। चलिए पहले आप लोग अपने कॉपी पर नोट करते जाएंगे, क्योंकि सभी बच्चों को सरकारी कॉलेज चाहिए। और जिन बच्चों ने प्राइवेट कॉलेज ले लिया है अब उनके पास तो ऑप्शन नहीं बचा है, लेकिन जो बच्चे अभी रह गए या जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज पा चुके हैं उनको भी एक बार ये सारी लिस्ट देखनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा 2025 में एडमिशन लेगा, 2026 में एडमिशन लेगा, 27 में लेगा, तो वो बच्चा जब इस वीडियो को देखेगा तब उनको समझ में आएगा कि कितनी सीटें लास्ट में खाली रह जाती हैं। सरकारी कॉलेज की बात हो रही है। तो सबसे पहले डाइट आगरा में टोटल 31 सीट खाली है, जिनको अब जनरल कर दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं GNOP में अब 31 सीट खाली आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब इस पर कोई भी बच्चा सरकारी कॉलेज ले सकता है, कोई भी आरक्षण अब काम नहीं करेगा, सारी सीट जनरल है। अगला लिस्ट आता है हाथरस में, डाइट हाथरस। तो यहाँ पर 33 सीटें खाली हैं, 33 सीटें खाली हैं, तो यहाँ पर भी सरकारी कॉलेज का मौका बनेगा। फिर अगले लिस्ट में आता है डाइट अलीगढ़। यहाँ पर दोस्तों टोटल 50 सीट होती हैं कॉलेज में, 8 सीट अभी भी खाली है, ठीक है। 8 में से आपका एक सीट कंफर्म कराना है। अगला आता है डाइट मथुरा, ताबड़तोड़ 43 सीटें यहाँ पर भी खाली है, 43 सीटें बहुत होती हैं, आराम से सरकारी कॉलेज बन सकता है, ठीक है। मथुरा में आप यहाँ पर देख सकते हैं 43 सीटें। फिर अगला नाम है फिरोजाबाद। तो दोस्तों फिरोजाबाद में 76, जी हाँ 76 सीटें खाली। चलिए हम ऐसे लिखते भी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर 76 सीटें खाली चल रही हैं। अगला नाम आता है मैनपुरी। यहाँ पर 54 सीटें खाली हैं, 54 सीटें बहुत होती हैं सरकारी कॉलेज के लिए। इन सब कॉलेजों में आपको मात्र 10,200 रुपये देकर एडमिशन ले लेना है। फिर अगला नाम आता है डाइट ईटा। यहाँ पर दोस्तों 51 सीट खाली है, 51 सीटें बहुत होती है सरकारी कॉलेज में, ठीक है। फिर देखिए डाइट बरेली, यहाँ पर टोटल 14 सीटें खाली हैं। अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो यहाँ पर भी आपका मौका बन सकता है। अगला नाम आता है डाइट बदायूं। यहाँ पर दोस्तों टोटल 10 सीटें खाली हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल 100 सीटें होती हैं, 100 में से 10 बची है। फिर अगला नाम आता है डाइट शाहजहांपुर, ठीक है। यहाँ पर टोटल 15 सीटें खाली हैं। यहाँ पर 150 सीटें रही होंगी, उसमें से आपको 15 सीटें बची हैं। फिर आता है डाइट पीलीभीत। पीलीभीत में टोटल 7 सीटें खाली हैं अभी भी, ठीक है। जिन बच्चों की मेरिट ठीक ठाक है, कम से कम नंबर है, ले लीजिए सरकारी कॉलेज, लूट लीजिए, ऑफर चल रहा है। डाइट मुरादाबाद, यहाँ पर 28 सीटें खाली हैं, 28 सीटें बहुत होती हैं। फिर आता है डाइट, ठीक है, अमरोहा। यहाँ पर टोटल 11 सीटें खाली हैं, टोटल 50 सीटें थी, यहाँ 50 में से 11 खाली हैं। फिर बारी आती है डाइट रामपुर। यहाँ पर टोटल 10 सीटें खाली हैं, लूट लीजिए दोस्तों, ये एकदम बढ़िया ऑफर चल रहा है सरकारी कॉलेज का। जहाँ आप प्राइवेट कॉलेज में 41,000 दे के फंसे होंगे, यहाँ पर सिर्फ 10,000 में एडमिशन होगा, 10,200 में, लेकिन यहाँ पर रेगुलर क्लासेस करनी पड़ेगी। फिर अगली बारी आती है डाइट बिजनौर। यहाँ पर टोटल 25 सीटें खाली हैं, जी हाँ 25 सीटें बहुत होती हैं। फिर आता है डाइट कानपुर नगर। जी हाँ भैया, यहाँ पर तो मेरिट इतनी आई गई थी फर्स्ट राउंड में, क्या बताएं, और अभी भी यहाँ पर सरकारी कॉलेज खाली है, 8 सीटें अभी भी खाली हैं। फिर आता है डाइट कानपुर देहात। देखिए 2 है कानपुर में, एक कानपुर नगर है, कानपुर देहात है। यहाँ पर टोटल 16 सीटें खाली हैं। फर्स्ट राउंड में तो यहाँ पर सीटें मुश्किल से भी नहीं मिल रही थी, और यहाँ पर सीटें खाली हैं। फिर आता है डाइट कन्नौज, ठीक है। यहाँ पर 54 सीटें खाली हैं, ताबड़तोड़ सीटें खाली हैं। जी हाँ, जो बच्चे भैया कन्नौज में प्राइवेट कॉलेज पाए होंगे अब पछता रहे होंगे। अब आता है डाइट औरैया। यहाँ पर 37 सीटें बहुत होता है, 237 सीटें खाली हैं यार, लगता है इस बार डाइट की भी स्थिति सही नहीं है। डाइट इटावा, यहाँ पर टोटल 207 सीटें खाली है, टोटल 50 थी, 50 में से 7 अभी भी वैकेंट है। अगला नंबर आता है डाइट मेरठ। मेरठ में 36 सीटें खाली हैं, प्राइवेट में भी ताबड़तोड़ एडमिशन हुए होंगे, तो 36 सीटें बहुत होती हैं। फिर आता है, ठीक है, डाइट बागपत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बागपत में टोटल कितनी सीटें खाली, 17 बहुत होती है, 50 में से 17 खाली है ना, ठीक है। अगला नंबर आता है
फिर अगला नंबर आता है डाइट गाजियाबाद। अब यहाँ पर देखते हैं 41 सीटें, तो यहाँ पर उम्मीदें ज़्यादा थी कि और ज़्यादा खाली हो सकते हैं, लेकिन 41 बहुत होता है। फिर डाइट गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर टोटल 9 सीटें खाली हैं, तो ठीक है। अगला आता है डाइट बुलंदशहर, यहाँ पर 24 सीटें खाली हैं। देखे रहिए हर जिले का नाम आ रहा है। डाइट मुजफ्फरनगर में कितनी सीटें खाली हैं? 41 सीट्स खाली हैं। यार बहुत होती, 41 देख लीजिए आप लोग। ये आज हम आपको इसलिए वीडियो आपके सामने रख रहे हैं ना, कि कभी भी लास्ट टाइम में आप लोग ये सोचेंगे कि क्या सरकारी कॉलेज मिल सकता है। सब्र की बात है। यहाँ पर डाइट सहारनपुर, यहाँ पर 41 सीट्स खाली, 41 सीटें खाली हैं भाई, एकदम मजे मजे। फिर आता है डाइट लखनऊ, अभी भी 15 सीटें खाली हैं। कम मेरिट वाले दोस्तों बच्चे सरकारी कॉलेज पाएंगे, अदर स्टेट के भी बल्ले बल्ले। फिर आता है डाइट उन्नाव, यहाँ पर टोटल 21 सीट, अभी भी तो बहुत है ना। फर्स्ट राउंड में यहाँ पर तो मतलब पूछिए मत, इतनी हाई कट ऑफ थी। फिर आता है डाइट रायबरेली, 18 सीटें अब भी खाली हैं। दोस्तों इससे पहले क्या होता था ना, कि जो ये डायरेक्ट एडमिशन होता था वो डायरेक्ट बेसिस पर होता था, ऑनलाइन कुछ नहीं था। अब ऑनलाइन है तो आप समझ सकते हैं कि कितने बच्चे जुगाड़ से सरकारी कॉलेज पाते थे। फिर आता है डाइट सीतापुर, यहाँ पर देखिए 17 सीटें खाली हैं। देख रहे हैं कितनी सीटें खाली हैं। डाइट हरदोई, यहाँ पर 21 सीट्स खाली, 21, गजब। फिर आता है डाइट लखीमपुर खीरी, यहाँ पर भी 20 सीटें अब भी खाली हैं। देख लीजिए जिन बच्चों की मेरिट ठीक ठाक थी, 210 से ज़्यादा वाले या 200 प्लस, हमने आपको बोला था ना लास्ट टाइम में 200 प्लस वाले भी सरकारी कॉलेज लूट लेते हैं, लूट मची रहेगी। डाइट इलाहाबाद, उम्मीद कोई करेगा प्रयागराज में अभी भी 11 सीटें खाली हैं। डाइट कौसाम्बी, यहाँ पर 224 सीट्स, ठीक है। फिर आता है डाइट फतेहपुर, 21 सीट्स, अभी भी यहाँ पर सीट खाली चल रही है। डाइट प्रतापगढ़ 23 सीट्स, देख सकते हैं। फिर आता है डाइट झांसी, 34 सीट्स, 34 सीटें अभी भी खाली चल रही हैं। अगला आता है डाइट ललितपुर, 95, ये भैया रिकॉर्ड टूट गया। अगर ललितपुर में आप रहते हैं तो कॉलेज वाले भैया आपको हो सकता है घर से उठा ले जाएंगे, चलो भैया सरकारी कॉलेज ले लो। स्थिति इतनी खराब है यहाँ पर, ठीक है। 10,200 में आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन रेगुलर क्लासेस करनी पड़ती है, ये ध्यान रखेंगे। डाइट जलौन, 32 सीट्स खाली, सरकारी में तो भैया बोल वाला। डाइट वाराणसी, 12 सीटें यहाँ पर भी खाली चल रही हैं, ठीक है, यहाँ पर भी सीट नहीं भर पाई। डाइट चंदौली, यहाँ पर भी दोस्तों 5 सीटें अब भी खाली हैं। फिर डाइट जौनपुर, यहाँ पर देखिए 16 सीटें, बहुत होता है, 16 सीटें अभी भी खाली चल रही हैं जौनपुर में। अगला नंबर है डाइट गाजीपुर, यहाँ पर दोस्तों 22 सीटें खाली हैं। गाजीपुर में सबसे ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे आपको, यहाँ पर भी सरकारी की हालत खराब। मिर्जापुर, डाइट मिर्जापुर, 7 सीटें यहाँ पर भी दोस्तों खाली चल रही हैं। डाइट सोनभद्र, यहाँ पर टोटल 19 सीटें खाली हैं। देखिए आपके लिए काफ़ी मेहनत की गई है, सारे डाइट की लिस्ट निकाली गई है। तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किया तो लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। फिर डाइट भदोही, 19 सीटें दोस्तों अब भी खाली हैं, भदोही की स्थिति भी यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आता है डाइट आजमगढ़, 11 सीटें अभी भी खाली चल रही हैं, लूट लीजिए, सरकारी कॉलेज में बहुत सीटें हैं। डाइट मऊ, अभी भी यहाँ पर 18 सीटें खाली चल रही हैं, बहुत होता है। फिर डाइट बलिया, यहाँ पर टोटल 7 सीट्स खाली हैं दोस्तों। फिर आता है डाइट गोरखपुर, अभी भी 15 सीटें खाली, अभी भी, ठीक है। फिर आता है डाइट महाराजगंज, यहाँ पर टोटल कितनी सीटें खाली चल रही हैं? 6, ठीक है, 6 सीटें महाराजगंज से भी हैं, ध्यान दीजिए महाराजगंज वाले बच्चे। डाइट देवरिया, यहाँ पर भी दोस्तों 18 सीटें खाली चल रही हैं, काफ़ी बच्चों को प्राइवेट में एडमिशन नहीं मिल रहा, देखिए सरकारी सीट खाली चल रही है। डाइट कुशीनगर, 7 सीटें यहाँ पर भी खाली चल रही हैं, देख लीजिए मौका है। डाइट बस्ती, 24 सीट्स खाली, ध्यान दीजिए टॉपर बच्चे, ध्यान दीजिए। डाइट सिद्धार्थनगर, 8 सीटें खाली, सरकारी का पूरा चांस है। डाइट फैजाबाद, 19 सीटें दोस्तों यहाँ पर खाली चल रही हैं, ध्यान दीजिए। डाइट सुल्तानपुर, 21 सीट्स खाली, डायरेक्ट एडमिशन में गजब ऑफर है। डाइट बाराबंकी, 21 सीट्स खाली, लूट लीजिए, सरकारी कॉलेज में बहुत सीटें खाली है। ये सारी सीटें जनरल हो चुकी हैं, कोई भी बच्चा इस पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है। डाइट गोंडा, यहाँ पर दोस्तों 19 सीटें अभी भी खाली चल रही हैं, ठीक है। फिर आता है डाइट बहराइच, यहाँ पर दोस्तों 20 सीटें खाली हैं बहराइच में। फिर आता है डाइट श्रावस्ती, 6 सीटें यहाँ पर भी खाली चल रही हैं, ध्यान दीजिए। फिर आता है दोस्तों डाइट चित्रकूट,
यहाँ पर 16 सीटें खाली चल रही हैं, अभी भी ध्यान दीजिए। डाइट बांदा, तो यहाँ पर 5 सीटें और खाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग की सारी लिस्ट कंप्लीट होती है। डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है अब 6 फरवरी से लेकर 10 तारीख तक, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए काउंसलिंग होगी, आप लोग चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा। 11 तारीख को रिजल्ट आएगा, सरकारी कॉलेज आपके हाथ में होगा। प्राइवेट कॉलेज में भी लिस्ट सारी खाली हो चुकी है। ये सारी सीटें क्यों खाली दिख रही है, इसका एक रीजन है क्योंकि अब कोई भी आरक्षण काम नहीं करेगा। और ये सीट खाली क्यों हो पाई है उसकी भी बात बता दें, क्योंकि जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से सीट नहीं भर पाई, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, जो बच्चे नहीं मिले, इन सारी सीट्स को जनरल कर दिया गया, जनरल ओपन सीट। अब कोई भी बच्चा इन सब सीटों पर सरकारी कॉलेज ले सकता है। अब लास्ट राउंड की काउंसलिंग है फर्स्ट, ठीक है, अंतिम समय की। तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेज का विकल्प दीजिएगा ताकि आपको कोई कॉलेज मिल जाए, नहीं तो आपका 5000 रुपये वेस्ट हो सकता है, डूब सकता है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन जिंदाबाद, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।